हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं आजकल इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चंस कराए थे जो हमने बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन किए थे। अब हम बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटीज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो अटेम्प्ट करेंगे। तो द 6th क्वेश्चन इज इंटीग्रेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e इज टू पावर 3x प्लस 1 dx। ये आइडेंटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx वी कैन सेपरेट इट। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। क्लियर? सो हेयर वी विल सेपरेट दिस इज इक्वल टू 4 हमने पहले ही बाहर ले लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ e इज टू पावर 3x dx plus integration of 1 dx. Now integration of e is to power x is e is to power x, and integration of e is to power ax dx will be e is to power ax by a plus c। आप इसे कुछ ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वाइल डिफरेंशिएटिंग x के साथ जो भी कांस्टेंट आता है वो वाइल डिफरेंशिएटिंग वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इंटीग्रेट करते टाइम वो कांस्टेंट हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e इज टू पावर 3x बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और डायरेक्ट एप्लीकेशन है आइडेंटिटी के। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1। इंटीग्रेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्र dx। एल्जेब्रिक का मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उसे जितना पॉसिबल हो सके उसको एक्सपेंड करना है, खोलना है, उसके बाद ही आपने सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। तो वी कैन इजीली सी के एक्स स्क्र यहाँ पर इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी कैन सेपरेट इट। एक्स स्क्र को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्र हेयर, एंड एक्स स्क्र को जब हम 1 बाय एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र इंटू 1 बाय एक्स स्क्र कैंसल्स, इट विल बी 1। सो वी आर लेफ्ट हेयर विद 2 टर्म्स ओनली, एक्स स्क्र माइनस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। एक्स स्क्र इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू पावर n dx। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आपको आइडेंटिटी अप्लाई करें प्लीज राइट इट वंस। इससे वो आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, यू विल बी हैबिचुअल विद दैट आइडेंटिटी, दैट फॉर्मूला। सो इट विल बी x इज टू पावर 3 बाई 3 माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x प्लस c, दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.1। इंटीग्रेट a x square plus bx plus c dx. It is a quadratic equation, highest degree 2. We separate all the terms now. This is equal to a integration of x square dx plus b, constant हमेशा बाहर आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, integration of k fx dx is equal to k integration of fx dx. So every constant we will take out. हर टर्म में जो भी कांस्टेंट है उसे हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन केवल x वाली टर्म्स की ही करेंगे। तो इट विल बी a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र dx प्लस b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c बाहर आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या लेफ्ट रहेगा हमारे पास, 1 रह जाएगा। नाउ इंटीग्रेट बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला x इज टू पावर n वाला। तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है तो इट विल बी 1 प्लस 1 यानी 2 बाई 2 प्लस c x। और यहाँ अब एक बात आप ध्यान देंगे कि ये जो d है, दिस d इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने यहाँ d क्यों लिया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d क्यों लिया है, क्योंकि c को एज ए कांस्टेंट स्टेटमेंट में पहले ही यूज किया जा चुका है, और यहाँ कोई ये फिक्स नहीं है कि आप उस कांस्टेंट को c ही नाम दें। कई बार हम 2 2 3 3 4 टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c1 c2 भी ले लेते हैं। सो
आई वंस अगेन रिपीट कि सी एज ए कांस्टेंट क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में पहले ही यूज हो रहा है, देन वी विल इंट्रोड्यूस डी एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर आप इसे C1 यूज कर सकते हैं। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये हमारा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 7.1। ये बिल्कुल इजी है, आप इसे आई थिंक खुद ही ट्राई करें तो बहुत बेटर रहेगा। 2x² प्लस EX dx, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस EX, 2x³ 3 प्लस EX प्लस C। इस वीडियो की हेल्प आप तभी लें जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना आए। इट विल बी बेटर कि आप पहले कंप्लीट एक्सरसाइज को ट्राई करें, जो क्वेश्चंस आपको ना आए वो आप इस वीडियो की हेल्प से फिर सॉल्व करें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेट √x माइनस 1/√x²। यहां पर हम अपना एल्जेब्रा लगाएंगे, स्क्वेयर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर देंगे। वी ऑल नो, और जिन बच्चों को लर्न नहीं है तो मैं बता दूं, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाकर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बी √x²। इंटीग्रेशन का साइन हम साथ साथ लेकर चलेंगे, प्लस फर्स्ट टर्म इज √x² प्लस सेकंड टर्म इज 1/√x 1/√x² माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू √x इंटू 1/√x विद dx। √x² मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इट विल बी x⁴ 1/2। सर्ड, लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इसको कर्ड बोल दिया था। इट इज नॉट कर्ड, इट इज सर्ड। सो x⁴ 1/2 एंड 2 कैंसिल्स, सो इट विल बी x प्लस 1/x माइनस √x कैंसिल्स, इट विल बी 2dx। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू, वी विल सेपरेट द टर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो इट विल बी x²/2, 1/x का हमने आइडेंटिटी की थी log mod x माइनस 2x प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x²। हम यहाँ डिवाइड करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल भी आया था हमारे पास एक, x³ x² हो जाएगा प्लस 5। देखिए डिनोमिनेटर में जब भी कोई टर्म होती है वो सिंगल टर्म है और न्यूमरेटर में आपके पास 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स हैं, तो आप भी, इसका क्या मतलब है कि x² इज डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स हियर। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जहां कई बार बच्चों का बेस कमजोर होता है, तो ये चीजें उन्हें परेशान करती हैं कि हम आगे कैसे सॉल्व करें। तो ये 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो ये टर्म इन तीनों को ही डिवाइड करेगी। तो हम तीनों को सेपरेट कर लेते हैं, x³ x² प्लस 5x² x² माइनस 4x² dx। क्लियर? x³ को x² से डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन बार बार साथ चल रहा है, आप ये ध्यान देंगे। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 4x² डिनोमिनेटर में था, हम इसे न्यूमरेटर में ले गए, x⁴ -2 dx। न्यूमरेटर में क्यों ले गए? बिकॉज हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो x⁴ n dx है। सो हम ऊपर ले जाएंगे ईच टर्म को। नाउ सेपरेट ईच टर्म, इंटीग्रेट x dx प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ -2 dx। dx आपने हर टर्म में लगाना है जब भी आप उसे सेपरेट करते हैं। सो it will be x²/2 plus 5x minus 4 x⁴ -2. It will be x⁴ -2 plus 1 by -2 plus 1 plus c. Write this term as it is, this term as it is, यानी दोनों को तो ऐसे का ऐसा लिखना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, -4 x⁴ -1 by -1। ये दोनों माइनस के साइन मिलकर, यहाँ भी देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। x⁻ -1 वी कैन राइट एज 1/x, तो हम इसे 1/x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये यहाँ 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4/x बन जाएगा प्लस c। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।
Now come to the question number 12, exercise 7.1. This question is same as 12th question, 11th question, but 11th में क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इसमें एक्स स्क्वेयर था और यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में रूट एक्स है. रूट एक्स मीन्स अभी हमने मेंशन किया, रूट एक्स मीन्स एक्स इज टू पावर 1/2. सो लाइक द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ भी हमें सेपरेट करना है, डिवाइड करना है, तो इट विल बी एक्स क्यूब बाय एक्स इज टू पावर 1/2 प्लस 3x बाय एक्स इज टू पावर 1/2 प्लस 4 बाय एक्स इज टू पावर 1/2. एक्स इज टू पावर 3 बाय एक्स इज टू पावर 1/2. रिमेंबर द आइडेंटिटी जो हमने 9th क्लास में की हुई है. एक्स इज टू पावर m बाय एक्स इज टू पावर m इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर m माइनस n. मीन्स जब हम डिवाइड करते हैं और ऊपर और नीचे का हमारा बेस सेम है तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं. तो हम 3 में से 1/2 को माइनस कर देंगे एंड इट विल बी 2 3 जा 6 माइनस 1 5/2. एक्स इज टू पावर 5/2 प्लस 3. यहाँ x की पावर 1 है और 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, इट विल बी अगेन 1/2 प्लस 4 x इज टू पावर माइनस 1/2 dx. तीनों ही टर्म्स x इज टू पावर n के फॉर्मूला पर बेस्ड है. इससे ये माइनस है, इससे आगे की जो हमारी इंटीग्रेशन है दैट इज वेरी इजी. इंटीग्रेट x इज टू पावर 5/2 प्लस 3 इंटीग्रेट x इज टू पावर 1/2 dx प्लस 4 x इज टू पावर माइनस 1/2 देन x इज टू पावर 7/2 बाय 7/2. It will be 1/2 plus 1 that is 3/2 by 3/2. Then it is minus 1/2 plus 1 that is 1/2 by 1/2. Solve it. 7/2 है, उल्टा होकर 2/7 हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल, 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इट इज 1/2 ना. प्लस 2 1/2 इधर जाएगा, न्यूमरेटर में 4 2 जा 8x बाई एक्स इज टू पावर 1/2 प्लस c. तो ये बहुत ही ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन है, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे, और लगभग सभी क्वेश्चन एक तो आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. एक्स क्यूब आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx. अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल टर्म नहीं है, हमारे पास 2 टर्म्स हैं यहाँ, जिसे हम बाइनोमियल कह सकते हैं. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी. तो हमारे पास 4 टर्म्स ऊपर हैं और 2 टर्म्स नीचे है. बाइनोमियल टर्म है हमारे पास, ऊपर वाली टर्म की हमारी पावर 3 है और नीचे पावर 1 है. मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज बताई तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्कस की थी, डिवीजन के लिए नहीं. तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो हम यहाँ इस क्वेश्चन को भी अलजेब्रा की हेल्प से ही करेंगे. अब कैसे करेंगे? डिवाइड अगर हम करते हैं तो इट विल बी वेरी लेंथी. अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो जो ऊपर वाली टर्म है हमारी, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं. हाउ? कंसीडर फर्स्ट 2 टर्म्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर. यहाँ से हमारा एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है और जब इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा तो वी आर लेफ्ट हियर विद एक्स माइनस 1 प्लस दिस इज x माइनस 1. और x माइनस 1 में दोनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है और जब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वी आर लेफ्ट विद 1 ओनली. तो 1 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी x माइनस 1 होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx. अब ये देखिए हमारे पास ये एक टर्म ये है और एक ये है और x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो हम x माइनस 1 को बाहर ले लेते हैं. x माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया, इट इज एक्स स्क्वेयर. x माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया, इट इज 1, क्लोज द ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 dx. अब न्यूमरेटर में 2 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन हो रही है. 1 इज x माइनस 1, अदर इज x स्क्वेयर प्लस 1 एंड इट इज x माइनस 1 डिनोमिनेटर. दोनों टर्म्स सेम है, कैंसिल हो जाएंगी एंड वी आर लेफ्ट हेयर विद 2 टर्म्स ओनली, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx विच इज वेरी इजी. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. यहाँ आपको देखिए जब आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको आइडिया मिलेगा कि हम किस मेथड को कहाँ पर अप्लाई करें.
अगर आप हर क्वेश्चन को करने के लिए हिंट लेंगे, हेल्प लेंगे, तो आपको फिर आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। एग्जाम में हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज इकट्ठी हो जाती हैं और फिर हमें आइडिया नहीं आता कि हम किस मेथड से इसको करें। तो प्लीज़ ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर नहीं आता है देन टेक द हेल्प। कम टू द 14th क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगी, ये आपने खुद करना है। आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। रूट एक्स से हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट करेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट। एंड सेम इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। किसी को अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है देन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, नाउ come to the question number 15. Root x into 3x square plus 2x plus 3 dx. This is also easy question, so please solve it yourself. And same with 16th and 17th question. वो आपने I once again tell you कि 14th, 15th, 16th और 17th आप ट्राई करेंगे। नहीं आता है then tell me. Now we will do question number 18, 19 एंड 20 बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं, तो थोड़ा सा मैं उनका आइडिया आपको दूंगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। अगेन मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स बाय सीकेंट एक्स, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ये हमारे पास डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूला की। सेपरेट द टर्म्स, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। और जब आइडेंटिटी हमने लिखी थी, टेंजेंट थीटा की डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होता है और सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो टेंजेंट एक्स होती है। और ये किसकी इंटीग्रेशन होता है? ये होता है सीकेंट एक्स का प्लस सी। तो इट वॉज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. This is secant square x divided by cosecant square x dx। डिवीजन आ रहा है और secant को हम cosecant से डिवाइड करें तो कोई रिजल्ट अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा कि क्या आएगा। तो इट्स बेटर दैट वी कन्वर्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इन साइन एंड कॉस। हम दोनों को साइन कॉस में बदलेंगे। कैसे? वी ऑल नो दैट secant theta is equal to 1 by cos theta and cosecant theta is equal to 1 by sin theta. So numerator we can write as 1 by cos square x divided by 1 by sin square x dx। जब हम इसे रिवर्स करेंगे, देखिए a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d, ये कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसे सॉल्व करने में। तो आपने एक सीधा सा फंडा याद रखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज ए डी बाय सेकेंड एंड थर्ड दैट इज बी सी। सो 1 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स मीन्स साइन स्क्वेयर एक्स बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स और कॉस स्क्वेयर एक्स और 1 इकट्ठे आएंगे तो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। साइन थीटा बाय कॉस थीटा स्क्वेयर है, हम इसे कंबाइंड कर लेते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। एंड वी ऑल नो दैट साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो इट विल बी टेंजेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। बट अब ये ध्यान रखें कि टेंजेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमने अभी तक अप टू एक्सरसाइज 1 हमने नहीं देखा है और इस पर आप x की पावर n की आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें कि वो आइडेंटिटी केवल एल्जेब्रिक फंक्शंस पर एप्लीकेबल है। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं टेंजेंट वगैरह के साथ तो वहां पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बट नॉट इन इंटीग्रेशन। सो व्हाट विल वी डू नाउ? हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। सो टेंजेंट स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेपरेट द टर्म्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स एंड इट विल बी टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? तो इसको आप
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, सीकेंट स्क्वायर बाय कॉस सेकेंड स्क्वायर, वी कांट डिवाइड दिस टू, हम इन्हें कॉस और साइन में कन्वर्ट करेंगे, टर्म्स रिवर्स करेंगे तो ये टेंजेंट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट टेंजेंट स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसे सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट होता है और 1 की एक्स होता है। क्लियर? एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। I is equal to 2 minus 3 sin x by cos square x dx। इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें आइडिया मिल जाता है कि हम सेपरेट कर लें। देखिए रिस्क लेना पड़ता है, आप सेपरेट करें, क्या होगा क्या नहीं, सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा वो बाद की बात, और अगर आप ट्राई करेंगे तो जरूर निकलेगा। कुछ बच्चे स्टेटमेंट देखकर ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि होगा भी कि नहीं होगा। सो दिस इज नॉट फेयर, ट्राई इट, और आपको कहीं ना कोई सॉल्यूशन, कोई आइडेंटिटी जरूर मिलेगी। तो ये हमारा बन गया 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन 2 बाय कॉस, 1 बाय कोस हमने भी लास्ट क्वेश्चन में किया है, सीकेंट होता है, तो 2 बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, हेयर दिस इज कोस, हम इसे सेपरेट करेंगे, साइन एक्स के नीचे लेंगे कोस एक्स को और एक कोस एक्स को सेपरेट करेंगे और ब्रैकेट लगाकर dx लगाएंगे बिकॉज 2 टर्म्स आर हियर। क्लियर? नाउ इट विल बी 2 secant square x minus 3 tangent x into secant x dx. Okay, separate the terms and it is a very easy question. 2 secant square x dx minus 3 secant x tangent x dx, और दोनों ही आइडेंटिटीज हम पहले कर चुके हैं। 2 tangent x minus 3 secant x plus c। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब तक जितने भी हमने किए हैं समझ आ रहे हैं और आप इन्हें करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद 2 क्वेश्चंस विच आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शंस जिनमें दिए हुए हैं, उन्हें प्लीज आप जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि उन्हीं में से आपका जो पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो सब उन्हीं में से आपके कवर हो जाते हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो हरियाणा बोर्ड के बच्चे तो अगर एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो दे विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। सो वी विल डू नाउ क्वेश्चन नंबर 21। This is also very easy question. I think you can do. This is write the antiderivative, और antiderivative हम familiar है। Antiderivative means integral or the primitive. Clear? Of what? Root x plus 1 by root x. So this question I also leave as a practice for all of you. Please try this question yourself. Clear? Now the last question. Come to the last question of exercise 7.1. Look at the question. It is saying that, देखिए लैंग्वेज चेंज कर दी है बुक में और कुछ भी नहीं है। d बाई डी एक्स, इस पे आप ध्यान देंगे, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स इज टू पावर 4 सच दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज एफ एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी नॉलेज जज करने के लिए क्वेश्चन की फॉर्म को जस्ट चेंज किया गया है। अगर आपको डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का रिलेशन मालूम है तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सी केयरफुली, वी आर गिवन कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज वट 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स 4 एंड वी हैव टू फाइंड एफ एक्स। भाई एफ एक्स फाइंड करने का क्या मतलब है कि ये d बाई डी एक्स हमने यहाँ से गायब करना है। और देखिए कोई भी ऑपरेशन मैथ में गायब करना है तो उसका एंटी ऑपरेशन हमें लगाना पड़ता है। तो d बाई डी एक्स का एंटी क्या है? इंटीग्रेशन। इट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो इट इज वेरी इजी, सिर्फ आपकी नॉलेज जज करने के लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेट d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स is equal to integrate 4x cube
dx I am separating directly, minus 3 into 1 by x is to power 4 dx. d by dx इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी fx 4 x क्यूब in dx minus 3 x is to power minus 4 dx and it will be x is to power 4 by 4 minus 3 मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ तो इट विल बी minus 3 by minus 3 plus c कैंसिल हेयर. ये बन गया x4 माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस सी. ये हमारा fx तो आ गया बट वी आर गिवन वन मोर पर्टिकुलर कंडीशन कि व्हेन f2 इज इक्वल टू 0. और इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर भी चुके हैं. f2 मीन्स पुट x इज इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड्स. क्लियर. पुट x इज इक्वल टू 2 so f of 2 is equal to 2 is to power 4 plus 1 by 2 cube plus c. It is given to be 0 is equal to 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 plus 1 by 8 plus c. It will be 129. देखिए ये 16 8 128 जमा 1 129 बटा 8. वेरी इजी कैलकुलेशन. आपको ये इतना तो खुद भी आप कर सकते हैं. c की वैल्यू आ जाती है minus 129 by 8 and put this value in 1. So fx is equal to x is to power 4 plus 1 by x cube minus 129 by 8 and this is our option number A. Clear? So this is only 1 marks question. लेकिन ये डिटेल में आपका 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी आ सकता है. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. और ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.